नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूं मैं मंगल राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर। 16 जनवरी 2026 मंगल देव गुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि शनिदेव की साधारण राशि मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। प्रिय दर्शकों, उच्च के मंगल ये जातक को पराक्रमी, पुरुषार्थी, मेहनतशील और किसी से ना दबने वाला बनाते हैं। मंगल है कौन? मंगल है ऊर्जा, शक्ति, पराक्रम, आत्मविश्वास, क्रोध, लड़ाई झगड़ा, रक्त के कारक ग्रह है मंगल। प्रिय दर्शकों, मंगल का अपनी उच्च राशि में जाना, जहां पे वो 23 फरवरी तक रहेंगे और इसके पश्चात शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। प्रिय दर्शकों, मंगल एक ऐसा ग्रह है, आप देखेंगे कि किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा बिल्कुल दुबला पतला है, लेकिन लड़ाई झगड़े में मरने मारने को उतारू मंगल का प्रभाव है। किसी किसी व्यक्ति में आप चेहरे में लालिमा देखते हैं, ये मंगल के अधिकार क्षेत्र में आती है। प्रिय दर्शकों, मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों पर मंगल के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, इसकी चर्चा आज होने जा रही है। बात करेंगे राशियों के क्रम में पहली राशि मेष राशि के बारे में। प्रिय दर्शकों, मेष राशि के जातकों के लिए दशम स्थान से मंगल का गोचर होने जा रहा है, जो कि रोचक राजयोग का निर्माण कर रहा है। पंच महापुरुष योग होते हैं, उनमें से मंगल से बनने वाला जो सबसे बड़ा राजयोग है वो रोचक राजयोग है। पंच महापुरुषों की योग की जानकारी भी आपको दे दें कि 5 तरीके के महापुरुष योग बनते हैं। मंगल से बनता है रोचक, बुध से बनता है भद्र, शुक्र से बनता है मालव्य, देव गुरु बृहस्पति से बनता है हंस और शनिदेव बनाते हैं शश। ये 5 तरीके के महापुरुष योग पाए जाते हैं। किसी की भी जन्म कुंडली में अगर आपको ये दिखाई दें तो वो व्यक्ति सामान्य नहीं है। प्रिय दर्शकों, मेष राशि के सभी जातकों के लिए रोचक राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव लेकर के आ रहा है। दशम स्थान पे 3 ग्रह, यानी कि पहले से सूर्य विद्यमान है, शुक्र वहां बैठे हुए हैं और साथ ही साथ मंगल का पहुंच जाना कार्य क्षेत्र में आपके मन मुताबिक सफलता आपको प्राप्त होने जा रही है। उच्चाधिकारियों का संपूर्ण सहयोग आपको प्राप्त होने जा रहा है। आप अपनी कार्य क्षमता का संपूर्ण विस्तार कर पाएंगे, संपूर्ण प्रभाव दे पाएंगे अपने कार्य क्षेत्र में। लग्न में मंगल की दृष्टि पड़ेगी, चौथी दृष्टि, जिसकी वजह से व्यक्तित्व आपका आकर्षक और भव्य होने जा रहा है। इस समय आपके रोग, शत्रु और ऋण ये अपने आप धीमे धीमे करके शांत हो जाएंगे। ये गोचर काल आपको भूमि, भवन, वाहन के सुखों में वृद्धि कराने के लिए आ रहा है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है, क्योंकि मंगल की 7वीं संपूर्ण दृष्टि चौथे भाव पे पड़ेगी, तो माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। काम की अधिकता की वजह से जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति बन सकती है। प्रेम संबंधों में देखिए, वैसे तो 8वीं दृष्टि मंगल की प्रेम संबंध पे ही पड़ रही है, तो उतार चढ़ाव या आपके क्रोध और वाणी की वजह से मतभेद की स्थिति बनेगी। संतान पक्ष की उन्नति होगी, संतान की तरफ से कोई सुखद सूचना आपको प्राप्त होगी। अगर संतान आपकी स्पोर्ट्स इत्यादि के क्षेत्र में है तो उसको वहां पे जबरदस्त सफलता प्राप्त होगी। शिक्षार्थियों, विद्यार्थियों के लिए गोचर अति उत्तम, अत्यंत श्रेष्ठ है। इस गोचर का और लाभ उठाने के लिए सुंदरकांड का पाठ अगर आप कर पाए तो शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ हनुमान जी को सुनाइए। ये गोचर बहुत अच्छा है। वृषभ राशि, वृषभ के लिए ये गोचर भाग्य भाव से होने जा रहा है, नवम भाव से होने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, वृषभ के लिए सभी जातकों के लिए सूर्य भाग्य भाव में विद्यमान है, साथ में मंगल भी पहुंच गए हैं 16 तारीख को, और इसी के साथ शुक्र भी वहां पे 13 तारीख को पहुंच चुके हैं। तो 3 ग्रह हैं और कल अभी 17 तारीख को बुध भी पहुंच जाएंगे, तो चतुर्ग्रही योग का निर्माण हो जाएगा भाग्य भाव में। अत्यंत श्रेष्ठ भाग्य के बंद दरवाजे वृषभ राशि के सभी जातकों के लिए खुलने जा रहे हैं। इस समय आप कोई भी यात्रा करते हैं उसमें बस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि पैरों में कोई दिक्कत ना हो। बाकी यात्राएं आपकी सुखद है, लाभप्रद है। पैर में मांसपेशियों में खिंचाव, पैर में दर्द या मूंछ इत्यादि की शिकायत हो सकती है, तो पैरों का ध्यान रखिएगा। बाकी गोचर बहुत अच्छा है। जो लोग विदेश से जुड़ के काम करना चाह रहे हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। पूरा लाभ उठाइए, प्रयास बढ़ा दीजिए, सफलता आपको निश्चित मिल जाएगी। इस गोचर काल के दौरान प्रिय दर्शकों, पराक्रम और पुरुषार्थ आपका जबरदस्त होगा, मेहनत आपकी बढ़ेगी और मेहनत के अनुकूल आप सफलता भी प्राप्त कर लेंगे। ये गोचर
कई मामलों में सुंदर योग बना रहा है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, पिता या पिता तुल्य जो व्यक्ति हैं उनके साथ मतभेद ना हो, पहली बात। दूसरी बात, पिता या पिता तुल्य व्यक्ति अगर कोई सलाह आपको दे रहे हैं, वो सलाह आप मान करके आगे बढ़िए, आपको निश्चित बड़ी सफलता मिलेगी, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। नौकरी और व्यापार के दृष्टिकोण से गोचर बहुत अच्छा है, बस कदम आगे बढ़ाते जाइए, सफलता हर क्षेत्र में आपको मिलेगी। दाम्पत्य आपका सुखद है, प्रेम संबंध में मजबूती आ रही है, यहाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, प्रेम संबंध में थोड़ा प्रेमी को स्पेस दीजिए, हावी होने का प्रयास मत करिए, थोड़ा सा स्पेस दीजिए। वो कहते नहीं है कि लीड करना, या यूं कह लीजिए कि डोमिनेट करना, तो वो मत करिए, थोड़ा स्पेस दीजिए, चीजें आपके पक्ष में आएगी। इस गोचर को और अच्छा और सुंदर बनाना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान किसी भी हनुमान जी के मंदिर में जाके करिएगा, इससे आपको बहुत लाभ होगा। मिथुन राशि, मिथुन के लिए गोचर अष्टम भाव में होने जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव आकस्मिक चीजों का भाव है, और मंगल जैसा तेजस्वी ग्रह जब वहां जाके बैठेगा, क्रूर ग्रह बैठेगा, तो ये वाहन चलाने में सबसे पहले आपको बहुत सावधानी रखनी है। जो लोग स्टंटबाजी करते हैं वो अपनी अस्पताल में खटिया बुक करा लें, क्योंकि पक्का एक्सीडेंट होगा। इसलिए वाहन चलाने में सावधानी रखिए, वाणी और स्वभाव पे नियंत्रण रखिए, वरना आपके पैतृक रिश्ते, पैतृक संबंध इसी वजह से टूट जाएंगे। नाते रिश्तेदारी में आपकी वाणी और स्वभाव की वजह से रिश्ते बने बनाए चौपट हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर के कोई भी निर्णय इस समय मत लीजिएगा, और जल्दबाजी में कोई फैसला मत लीजिएगा, वरना वो फैसला भी आपका गलत होगा, और जो रिश्ते बने बनाए हैं या जो मौका आपको मिलने जा रहा है वो हाथ से चला जाएगा। स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, खासतौर पे जिनको बीपी की समस्या है, हाई बीपी की, या जिनको रक्त विकार की समस्या रहती है, वो अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान दें, यहाँ पे समस्याएं बढ़ेंगी। मिथुन के लिए इस गोचर को मैं अच्छा नहीं कह रहा हूं। पराक्रम आपका बढ़ेगा, पुरुषार्थ आपका बढ़ेगा, मेहनत आपकी बढ़ेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए, एक होता है मेहनत करना, एक होता है मेहनत को सही दिशा में लगाना। तो ये वो समय है जब आपको अपनी मेहनत का उपयोग सही दिशा में करना है, दिशा आपकी ठीक होनी चाहिए। जल्दबाजी में काम करेंगे, बेवजह की मेहनत भी करेंगे, काम भी आपके बने बनाए बिगड़ जाएंगे, तो वो मत करिएगा। बाकी हाँ, एक चीज है, पैसा आपको मिलेगा, अचानक आपको धन का लाभ होगा, बड़े धन का लाभ होगा, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जल्दबाजी किसी चीज में नहीं करनी, और नौकरी में कोई राजनीति ना हो, नौकरी में आपके पीठ पीछे लोग आपकी बुराई ना करें, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। व्यापार आपका ठीक है, व्यापार में दिक्कत नहीं है। इस गोचर को और उत्तम बनाने के लिए मंगलवार के दिन गुड़ और मसूर की दाल ये किसी भी गाय को खिला दीजिएगा प्रातःकाल, इससे ये गोचर शांति से बीत जाएगा। कर्क राशि, कर्क के लिए गोचर करियर के दृष्टिकोण से जबरदस्त है, व्यापार के दृष्टिकोण से जबरदस्त है। पार्टनरशिप में व्यापार शुरू करना चाहते हैं, अगर आप कर्क राशि के हैं तो आप आंख बंद करके इस समय का चयन करिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। नौकरी में मन चाहा परिवर्तन आपके लिए रखा हुआ है, जैसा आप चाहते थे, जो आप चाहते थे, नौकरी में उस तरह की व्यवस्था आपकी हो जाएगी। लेकिन एक पक्ष नहीं होता है कभी, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। दूसरा पहलू क्या है, दाम्पत्य जीवन और गृह कलह पक्का होगी। क्यों? क्योंकि सप्तम स्थान पे मंगल बैठेगा और आपकी राशि को देखेगा, तो क्रोध और वाणी में कड़वाहट ये जबरदस्त हो जाएगी। इसका सीधा प्रभाव कहां दिखाई देगा? आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके पार्टनरशिप में। अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, समस्या खड़ी हो जाएगी। दाम्पत्य जीवन में क्या होगा कि आपकी उग्रता भी बढ़ेगी और जीवन साथी की उग्रता भी बढ़ेगी। तो जब दो उग्रता आपस में मिलेंगी तो ईगो क्लैश होगा, अहंकार की यहाँ पर टकराव हो जाएगा, जिसकी वजह से बना बनाया दाम्पत्य जीवन में मतभेद, उतार चढ़ाव, वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। यहाँ आपको सावधानी बरतनी। धन लाभ आपको होगा, अच्छा धन लाभ होगा, मजबूत धन लाभ होगा, बल्कि कोई रुका हुआ फंसा हुआ पैसा आपका था वो आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन आपको वाणी पे नियंत्रण रखना ही रखना है। इस गोचर को और सुंदर बनाने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर, जिसको चोला कहते हैं, वो हनुमान जी के मंदिर में जाके अर्पित करिए, इससे आपको लाभ हो। सिंह राशि, छठे भाव में गोचर होने जा रहा है, और कहना नहीं कि सूर्य भी यहाँ मौजूद है, शुक्र भी मौजूद है, ऊपर से मंगल भी पहुंच गए, तो ये प्रबल शत्रु हंता योग का निर्माण हो गया। आपके जो भी शत्रु विरोधी हैं, सब आपके सामने नतमस्तक होने जा रहे हैं। पराक्रम और पुरुषार्थ में जबरदस्त वृद्धि होने जा रही है। भाग्य का संपूर्ण सहयोग आपको मिलने जा रहा है, यानी कि चहुं ओर से सफलता अगर किसी राशि के लिए है तो वो है सिंह। रोग, शत्रु, ऋण, इन सबसे आपको मुक्ति मिलने जा रही है।
कर्जा आप इस गोचर काल के दौरान ले सकते हैं, अपने कर्जा लेकर के अपने काम निपटा सकते हैं, लेकिन ना कर्ज देंगे और ना किसी की गारंटी लेंगे कि भाई तुम फलाने को पैसा दे दो, अगर ये नहीं दे पाएंगे तो हम देंगे। ये मत करिएगा, वरना आपको भरना पड़ेगा। क्योंकि छठे का मंगल प्रबल शत्रुवंता योग तो बना रहा है, लेकिन ऋण का कारक भी मंगल है, जो कि छठे भाव में ऋण के भाव में ही बैठा हुआ है। तो ये कर्जा दिलवा देगा, लेकिन जब आप किसी को देंगे पैसा वापस नहीं मिलेगा, किसी की गारंटी लेंगे तो भरना आपको पड़ेगा। यहां सावधान रहिएगा। प्रेम संबंध ठीक है, दाम्पत्य अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। नौकरी व्यापार जबरदस्त है, कोई कहने की जरूरत ही नहीं। इस गोचर को और उत्तम बनाना है, हनुमान जी को मंगलवार के दिन लाल पुष्प या लाल पुष्प की माला अर्पित करिए। घर में कर सकते हैं, घर में, मंदिर में चाहे तो मंदिर में। और 3 पाठ हनुमान चालीसा का प्रातःकाल करते रहिएगा। ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है सिंह के लिए। कन्या राशि, पंचम भाव से गोचर होने जा रहा है। 2 बातें जो नकारात्मक है। पहला, प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव हो सकता है, क्योंकि मंगल में तेज है और मंगल के साथ सूर्य भी वहीं बैठे हुए हैं पंचम भाव में। साथ ही साथ शुक्र भी बैठे हैं, जो कि प्रेम के कारक है। अब जब 2 क्रूर ग्रहों के बीच में एक सौम्य ग्रह फंस जाएगा, तो वो प्रेम संबंधों में नकारात्मक प्रभाव लेकर के आ रहे हैं। दूसरा, जो महिलाएं गर्भवती हैं और शुरुआती या अंतिम चरण में, उनको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी, यहां समस्या आ सकती है। बाकी धन लाभ के दृष्टिकोण से गोचर बहुत अच्छा है। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों पर ध्यान रखिएगा। आपकी छोटी सी कही हुई बात एक बड़ा रूप ले सकती है, इस चीज में सावधानी रखिए। नौकरी जबरदस्त है, व्यापार अत्यंत श्रेष्ठ है, दाम्पत्य जीवन आपका सुखद है। हर तरीके से चौमोर से सफलता आपको मिल रही है। बस ध्यान देना है गर्भवती महिलाओं को, और साथ ही साथ प्रेम संबंध में जो लोग हैं। इस समय संतान पक्ष की उन्नति होगी। संतान को कोई ऑफर या कोई ऐसी चीज जिससे उसकी प्रगति निश्चित हो जाए, इस तरह की संभावनाएं बनेगी। अगर संतान आपकी स्पोर्ट्स इत्यादि में है तो उनको जबरदस्त सफलता मिलेगी। प्रिय दर्शकों, कन्या के लिए गोचर बहुत अच्छा है। मंगलवार के दिन लाल मसूर की दाल का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिएगा। ये गोचर आपके लिए अति उत्तम, अत्यंत श्रेष्ठ साबित होगा। तुला राशि, देखिए तुला के लिए गोचर चतुर्थ भाव से होने जा रहा है, और जैसा मैंने पहले भी बताया कि चौथा भाव, 7वां भाव, ये 2 भाव ऐसे होते हैं जहां पे कोई ग्रह ना बैठा हो वही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बड़े सेंसिटिव भाव है। चौथा भाव माँ का है और सप्तम भाव आपके दाम्पत्य जीवन का है। कोई भी ग्रह यहाँ बैठेगा थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव लाएगा ही। अब सूर्य पहले से ही बैठा है चौथे घर में, ऊपर से शुक्र भी बैठ गए, साथ ही साथ मंगल भी पहुंच गए। तो इस समय क्या होगा कि आपका होगा क्या कि चौथे भाव में जब 3-3 ग्रह बैठेंगे, अभी बुध भी 17 तारीख को पहुंच जाएंगे, तो 4 ग्रह बैठ जाएंगे। अब इन चारों की दृष्टि कार्य क्षेत्र पर पड़ेगी, तो काम आपका जबरदस्त होगा। नौकरी आपकी बहुत अच्छी, लेकिन नौकरी में काम का दबाव बढ़ेगा, उसका प्रभाव आपको घर में दिखाई देगा। जब आप घर में समय ही नहीं दे पाएंगे तो आप घर की जिम्मेदारियों को कैसे पूरा करेंगे, और इसका प्रभाव क्या होगा? या तो माता से अनबन हो जाए, या जीवन साथी के साथ अनबन हो जाए, क्योंकि जब मंगल चौथे भाव में बैठेगा तो चौथी दृष्टि 7वें भाव में डालेगा। तो यहां पे दाम्पत्य जीवन में पक्का उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी, वाद विवाद की स्थिति बनेगी। माता का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है, माता के साथ अनबन हो सकती है। आप नौकरी में एकदम थके चले आ रहे हैं, घर में आकर के बच्चे खेल रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसी में आप चिड़चिड़ा गए, उसी में आपने जो है दोनों को उठा के पीट दिया। तो इस चक्कर में घर का माहौल, वातावरण कलहपूर्ण हो सकता है। तो थोड़ा यहाँ सावधानी रखनी है आपको। व्यापार बहुत अच्छा है, पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लाभ के रास्ते निश्चित बनेंगे। भूमि भवन वाहन के सुखों में वृद्धि होगी। कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं, इस समय कहीं कोई दिक्कत नहीं। घर के बाहर आप पूरी तरह से सफलता अर्जित कर रहे हैं, घर के अंदर कलह हो रही है। तो इस समय आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना पड़ेगा, अपनी क्रोध, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना। उपाय के रूप में तुला राशि के जातक एक काम करें कि मंगलवार के दिन लाल फल, कोई भी लाल फल ले लें, सेब ले लें, अनार ले लें, और उसको किसी हनुमान जी के मंदिर में ले जाके दान करें। इससे उग्रता कम होगी। और चांदी के बर्तनों का प्रयोग करें, संभव हो तो पानी खूब पिए, और चांदी के गिलास से पानी पी पाए तो अत्यंत श्रेष्ठ है, इससे उग्रता कम हो जाए। वृश्चिक राशि, तृतीय भाव में 3 ग्रह, सूर्य मंगल पहुंच गए 16 तारीख को, शुक्र अत्यंत श्रेष्ठ। पराक्रम और पुरुषार्थ में वृद्धि, छोटे भाई बहनों को उनके कार्य क्षेत्र में सफलता, भाग्य के संपूर्ण लाभ आपको मिलेगा, भाग्य के बंद दरवाजे खुलेंगे। छोटी यात्राएं आप कर सकते हैं, बड़ी यात्रा मत करिएगा। छोटी यात्राओं से आपको बहुत लाभ होगा। कार्य क्षेत्र में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कार्य क्षेत्र में अगर आप
वेतन वृद्धि के लिए आप संभावित थे तो वेतन वृद्धि की संभावनाएं प्रबल रूप से बन जाएंगी। ये समय, ये काल आपको जबरदस्त लाभ देने के लिए आ रहा है। कर्जा लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, देना नहीं है, गारंटी नहीं लेनी। इन दो चीजों का ध्यान देना है। कर्ज देंगे पैसा फंस जाएगा, गारंटी लेंगे भरना आपको पड़ेगा। कर्जा लेना है बिल्कुल लीजिए, अपना काम करिए, शौक से करिए, कोई दिक्कत नहीं। धन लाभ के सुंदर और अच्छे योग बने हुए हैं। कोई पुराना ऐसा काम जो काफी दिनों से पेंडिंग चल रहा था वो इस समय पूरा हो जाएगा। इस गोचर को और अच्छा, अत्यंत श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या करेंगे? हनुमान जी की खूब आराधना करिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी को संध्या काल के समय सुंदरकांड का पाठ सुनाइए। ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ है। धनु राशि, धनु के लिए गोचर द्वितीय भाव से होने जा रहा है और मंगल आपके लिए पंचमपति साथ ही साथ द्वादशपति बन के भी धन भाव में गोचर करेंगे। पैसा आएगा, फंसा हुआ रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त होगा। किसी पुराने निवेश से धन आपको प्राप्त होगा, लेकिन जो कैश का पैसा है, जो नगद पैसा है, वो खर्चा भी होगा, क्योंकि व्ययपति भी है मंगल, और व्ययपति बन के धन भाव में बैठेंगे तो धन को खर्च कराएंगे। साथ ही साथ इस समय पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई काम आपका पूरा हो सकता है, लेकिन आपको अपने वाणी और स्वभाव पे नियंत्रण रखना है, क्रोध पे नियंत्रण रखना है। वाहन चलाने में सावधानी रखनी है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। रक्त विकार की संभावनाएं बन सकती हैं, तो स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। व्यापार बहुत अच्छा है, नौकरी आपकी अत्यंत श्रेष्ठ है, भाग्य का संपूर्ण सहयोग है, बावजूद इसके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। इस गोचर को और अच्छा बनाने के लिए हनुमान जी के मंदिर जाइए और उनको सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर के चोला अर्पित करिएगा। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। मकर राशि, मकर के लिए गोचर आपकी राशि पर ही होने जा रहा है। अब देखिए, जब आपकी राशि पर मंगल गोचर करेंगे तो ये रोचक राजयोग बना देंगे, क्योंकि उच्च के मंगल लग्न पे है, लेकिन ये क्रोध और अहंकार की संभावनाओं को बढ़ा देंगे। क्रोध में वृद्धि कर देंगे, अहंकार में वृद्धि कर देंगे। इसका सीधा प्रभाव आपको दाम्पत्य जीवन में दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन में बेवजह के मतभेद और कलह की संभावनाएं बन सकती हैं। आत्मविश्वास आपका इस गोचर में चरम पे होगा, ऊर्जा आपकी चरम पे होगी। जो भी काम हाथ में लेंगे उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। इस समय कार्यक्षेत्र में लोग आपका सम्मान करेंगे। उच्चाधिकारियों का सम्मान, उच्चाधिकारियों की वजह से आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा और उच्चाधिकारियों की वजह से आपको कोई प्रमोशन, कोई वेतन वृद्धि, कोई आपका मनचाहा ट्रांसफर भी हो सकता है। इस गोचर में खान पान पे बहुत ध्यान दीजिएगा। ज्यादा तला भुजा मसालेदार भोजन खाने से बचिएगा। दाम्पत्य जीवन का ध्यान दीजिएगा। पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो यहां भी अहंकार का टकराव निश्चित रूप से होगा, तो यहां सावधानी बरतनी है। माता की तरफ से सब कुछ ठीक है। आपको इस समय भूमि, भवन, वाहन अगर आप खरीदना चाहते हैं बिल्कुल खरीद सकते हैं। अगर आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है तो ये समय आपके लिए अति उत्तम है। इस समय खरीदिए, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। इस गोचर को और अच्छा बनाने के लिए मंगलवार के दिन लाल फल का दान किसी निर्धन व्यक्ति को कर दीजिएगा। ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। कुंभ राशि, सावधानी बरतनी है। 12वें घर से गोचर होने जा रहा है, खर्चे आपके बढ़ेंगे। हालांकि खर्चे होंगे किस चीज पे, इसको समझिए। कोई पुराना कोर्ट कचहरी मुकदमेबाजी का मामला था, वो उभर सकता है, उसके ऊपर धन खर्च होगा। रोग शत्रु ऋण आपके टिक नहीं पाएंगे, लेकिन कर्जा चुकाने के लिए खर्चा हो सकता है। शत्रुओं को शांत करने के लिए खर्चा हो सकता है। शत्रु आपके नतमस्तक हो जाएंगे अंततोगत्वा, लेकिन तब तक आपका धन खर्च हो चुका हो। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है। वाहन सावधानी से चलाना है। ब्लड प्रेशर या रक्त विकार की संभावना है, बहुत ध्यान रखिए। इस समय डॉक्टरों से जानकारी समय समय में जांच कराते रहिए। दाम्पत्य आपका ठीक है, प्रेम संबंध आपके ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ, जीवन साथी और दाम्पत्य प्रेम संबंधों में थोड़ा सा स्पेस दीजिए। दबाव मत बनाइए, थोड़ा स्पेस दीजिए, चीजें आपके पक्ष में आ जाएंगी। इस गोचर को और अच्छा बनाना चाहते हैं, मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल मसूर की दाल और गुड़ का दान किसी भी निर्धन व्यक्ति या किसी हनुमान जी के मंदिर में करिए, आपको लाभ। और अंतिम राशि अगर मीन की बात करें, मीन के लिए गोचर लाभ भाव से होने जा रहा है, जो कि जबरदस्त है। दो चीजों का ध्यान, पहला, गर्भवती महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें। प्रारंभिक और अंतिम चरण पे उनको बहुत ध्यान देना है। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव, मतभेद की स्थिति बन रही है, वहां सावधानी बरतिए। संतान पक्ष की उन्नति होगी। दाम्पत्य जीवन ठीक है, लेकिन जीवन साथी पे बेवजह शक मत करिएगा। रोग शत्रु और ऋण से आपको मुक्ति मिलने जा रही है। धन लाभ के सुंदर योग बनने जा रहे हैं। नौकरी और व्यापार में जबरदस्त सफलता आपको प्राप्त होने जा रही है। ये गोचर मीन के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस वरदान का पूरा लाभ उठाइए। हनुमान जी की आराधना करते रहिए। हनुमान चालीसा का पाठ प्रातःकाल करिए। संभव हो तो इस समय अपने खाने में गुड़ का सेवन बढ़ा दीजिए। ये गोचर अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ है। तो प्रिय दर्शकों,
यह था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए मंगल राशि परिवर्तन का प्रभाव। आज के लिए बस इतना ही। अनुमति प्रदान करें, पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।